गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं राजा राज्यवर्धन सिंह और आज हमारे सामने एक क्वेश्चन है। एक कंडक्टर दे रखा है हमें जिसकी वेरिएबल थिकनेस है। इधर से क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, फिर कम हो गया और फिर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि करंट, कोई स्टेडी करंट आई फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर से और हमें रिलेशन बताना है बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ऑप्शन हमको दे रखे हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड पॉइंट ए पर ज्यादा होगी, फिर बी में कम होगी और सी में सबसे कम होगी, या तीनों में बराबर होगी। ये चार ऑप्शंस हमारे पास दे रखे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्व किया जाए? सबसे पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है। हम जानते हैं वो रिलेशन है दैट करंट इज इक्वल टू NEA VD। VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, N है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और VD हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये रिलेशन हम डिराइव करते हैं जहां हमारे पास कंडक्टर होता है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का। तो सबसे पहली चीज हमें यह समझनी होगी कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम कह रहे हैं कि स्टेडी करंट आई थ्रू आउट है। स्टेडी करंट आई थ्रू आउट इसलिए होगा क्योंकि हम जानते हैं कि चार्ज कंजर्वेशन का प्रिंसिपल हमेशा फॉलो होना चाहिए। चार्ज कंजर्वेशन से मतलब है कि इस कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं, फ्लो हो रहा है, कहीं पर भी चार्ज अकुमुलेशन नहीं होगा। आप एक क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पर कंसीडर करो, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया आप यहां पर कंसीडर करो और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया आप यहां पर कंसीडर करो। जितना चार्ज इस सरफेस के थ्रू फ्लो कर आ रहा है, सेम टाइम पर उतना चार्ज इस सरफेस से बाहर जाना चाहिए, तभी इस वॉल्यूम के अंदर कोई चार्ज अकुमुलेशन नहीं होगा। ठीक है, और ये कहां से आया? चार्ज कंजर्वेशन से, कि कंडक्टर के अंदर कहीं पर भी अकुमुलेशन ऑफ चार्ज नहीं होगा। इस रीजन के अंदर कोई चार्ज अकुमुलेशन उसी केस में नहीं होगा कि जितना चार्ज इस सरफेस के थ्रू एंटर कर रहा है उतना ही चार्ज इस सरफेस के थ्रू एग्जिट कर रहा है। और करंट होता है हमारा चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, इसलिए करंट यहां और यहां सेम होना है। ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि एक स्टेडी करंट आई फ्लो करता है इस कंडक्टर से। यहां और यहां पर करंट सेम क्यों होगा? करंट सेम इसलिए होगा क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन होना है, कंडक्टर के अंदर चार्ज अकुमुलेशन नहीं हो सकता। अब आते हैं इस रिलेशन के ऊपर, डेट करंट बराबर है NEA VD। सो यहां पर I तो हमारा कांस्टेंट हो गया, सो दिस इज इक्वल टू I अपॉन NEA, ये बराबर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD के। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक टेम्परेचर पर ये फिक्स होगी, E है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ये भी फिक्स है। A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमारे पास रिलेशन आ गया दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन दिस केस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्योंकि करंट थ्रू आउट सेम है, करंट थ्रू आउट सेम होना मजबूरी है क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन फॉलो होना है। कहीं पर भी चार्ज अकुमुलेशन नहीं होगा, जितना चार्ज इधर से एंटर किया उतना चार्ज इधर से एग्जिट करेगा। ठीक है, और कहीं पर भी यहां पर चार्ज अकुमुलेशन नहीं होगा। उसी कारण से हर एक जगह पर करंट सेम है। करंट सेम है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया पॉइंट ए पर है, तो इसकी स्पीड सबसे कम होगी। सबसे कम क्रॉस सेक्शनल एरिया बी पर है, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। और यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया इन दोनों के बीच में है, इसकी स्पीड कम होगी। तो हमारे पास रिलेशन आया डेट VA इससे ज्यादा स्पीड है VC पर और इससे ज्यादा स्पीड है VA से ज्यादा स्पीड है VC पर और VC से ज्यादा स्पीड है VB पर, क्योंकि VB पर सबसे कम क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इसलिए हमारा आंसर हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 3। हमारा आंसर है ऑप्शन 3। सबसे ज्यादा स्पीड है VB पर, पॉइंट B पर, फिर पॉइंट C पर, फिर पॉइंट A पर, क्योंकि A पर सबसे बड़ा क्रॉस सेक्शन है। तो जो हमने एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यहां पर यूज किया है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक कंडक्टर के अंदर जब चार्ज फ्लो हो रहा है कहीं पर भी अकुमुलेशन ऑफ चार्ज नहीं होगा। ये ठीक उसी तरीके से है जब पानी फ्लो करता है एक पाइप के थ्रू, कहीं पर भी पानी का अकुमुलेशन नहीं है। अगर पानी का अकुमुलेशन होगा तो पाइप बर्स्ट हो जाएगा। जितना पानी इधर से एंटर कर रहा है उतना पानी उधर से एग्जिट कर जाएगा। तो जहां पर भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, यहां ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ जाएगी।
इधर ड्रिफ्ट स्पीड मैक्सिमम होगी और यहां पर ड्रिफ्ट स्पीड मिनिमम होगी। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। आई होप कि आपको समझ में आया हो। थैंक यू।